लगता है मैं यहाँ चमन घूमने नहीं, अरे मैं तो सूरज से मिलने आई थी, क्योंकि मेरा पहला मेरे कॉलेज का प्यार है, उसी से मिलने आई थी। ये क्या मतलब? लगता है हाँ। मेरा प्यार झूठा हो गया और शायद मेरी जिंदगी सूरज नहीं, अरे मैं तो उसको अपने सीने में बैठा रखी थी। अरे कहा है? शायद सूरज मेरी जिंदगी में नहीं रहा। अरे प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा। जैसे सूरज से ना प्यार करो। क्यों? कौन बलब से कर लियो? एक पागल, अरे वो मेरी जिंदगी, क्योंकि हम दोनों साथ पढ़े, को हमारा दोनों का प्यार सूरज रोशनी, बचपन का प्यार है। सूरज रोशनी दिया था और बल्ब रोशनी दिया था, और नहीं सबसे बढ़िया हमें सलाह हाई लोजन से करो। तू मेरे प्यार को मजाक समझता? तू मेरे प्यार को मजाक समझता? हम कहा नहीं प्यार का चीज है। अरे पागल, प्यार किया नहीं जाता, है? प्यार हो जाता। हो जाता? ते हमको करके बताओ। तू पागल, प्यार दो प्रेमी से होते, और प्यार एक ऐसा बंधन है कि प्यार के लिए ऐसा करो, तुम याद करो। प्यार में जीते और प्यार में मिट जाते। नहीं तुम याद करो भाई। अब तो मुझे जिंदगी भर याद ही करना। नहीं, याद करो, सूरज को याद करो भाई। हमने सुना था कि शायद इस दुनिया में प्यार किसी का सच्चा नहीं ठीक, होता। याद करो, हमें किनारे हन। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा। तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। मैं जानता हूं कि तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी, और देखो जिसका तुम इंतजार कर रही थी वो तुम्हारे सामने खड़ा है। सूरज, हाँ सपना। इस मैं सपना तो नहीं दिख रही? अरे तुम सपना ही हो ना? अरे मेरा नाम सपना, तो मैं और तुम सूरज हो। क्यों नहीं सपना? सच? क्यों? मैं तो सोची कि शायद अब मुझे मेरा सूरज मिलेगा ही नहीं, लेकिन आज प्यार पे विश्वास हुआ। सपना, ऐसा तूने कैसे सोच लिया? तू जानती है कि जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं तुझसे मिलने के लिए जरूर आता हूं, और ये दोस्ती आज से नहीं, जब हम दोनों एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे तब से दोस्ती हमारी तुम्हारी हुई है। और सपना, ये कभी भूलना मत जाना कि ये सूरज तुम्हें अपने दिल से निकाल देगा। नहीं सपना, मैं वादा करता हूं जब तक ये सूरज के दिल में जान है, ये सूरज तुझे कभी नहीं भुलाएगा सपना। ए जी,
मैं तुमसे कुछ कहना चाहती। क्यों पागल हो चुका है? प्यार ऐसे थोड़ा किए जाती। प्यार तो तुम्हें हम रात में दिखाएंगे, रात में, खेत में नहीं पागल। तुमसे कुछ कहना चाहती। कहिए सपना, क्या कहना चाहती हो? प्यारी हमारा अमोरी रहेगा, याद करेगा। देखो कहिए सपना। समय भी कम काफी हो चुका, अब आज नहीं कल मिलेगी, मगर यहाँ नहीं, नदी के उस पर। सपना, एज तुम जहाँ कहोगी ये सूरज लेकिन नाव नहीं चलती, लेकिन हम और सपना ऐसी नाव है कि हर नदी को पार कर जाएंगे। ए जी क्या इस दिल में ना जाने सिर्फ इस दिल में तुम्हारा ही नाम निकल
आप जाना चाहते? ए जी चल। अब समय ज्यादा हो चुका है, क्योंकि तुम जानती हो कि मुझे ड्यूटी पर भी जाना है और तुम्हें अपने घर भी जाना है। तुम्हारे मम्मी पापा भी इंतजार करते होंगे। देखो मैं तो अपने दिल में ठान ली कि जो मेरे दिल में कमियां थी वो पूरा हो चुकी, कि जैसन सोचल रानी वैसन पियवा मोर बड़ा और जैसन सोचल रानी वैसन पियवा मोर बड़ा सावर न गोर बड़ा। राम सिंह, अब देखो जो हुआ सो हुआ। हाँ भाई, लेकिन सबसे पहले बताओ मेरा डंडा कहाँ है? डंडा बिट्टी की दे दी ना। बिट्टी को क्यों दे दिया तूने? अरे भाई हम कहें शायद वह की याद में चली गई हैं। राम सिंह, सबसे पहले तुम्हारा काम मेरा डंडा लेकर आओ। अगर हम ड्यूटी पर जा रहे हैं, अगर काश मेरे हाथ में डंडा नहीं रहेगा। आइए चलो हमका याद है, कहा बताई राम सिंह, हम दे दी ना भाई। लेकिन क्यों दे दिया? अरे उनका नहीं देना, उनके पास से खसोर देना है। राम सिंह, एक बात जान लो कि या तो तुम मजाक कर रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। नहीं करम गलती ना, हम कहन भाई बिट्टी जा रहे हैं, आपकी याद में परेशान रही हैं और डंडवा का साइज जैसे पहुड़िए नहीं बैठे हैं और पासे लगा देना है और वहाँ डंडवा दे के भाई सुकून तेरा दिमाग खराब है। बिना मुझे देखे सपना सिर्फ डंडा को देखकर चैन पा जाएगी। सपना देखिए कहा डंडा देख के? अरे राम सिंह, मैं सपना की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका नाम है उसका नाम सपना ही है। अच्छा, बिट्टी का नाम सपना है? क्यों नहीं, हम जाने अपना है। अरे वो अपना ही है, अपना ही है। चलो चलो जा ड्यूटी पर। क्यों नहीं राम सिंह, आओ चलते हैं। सबसे पहले बिट्टी से, तुम्हारी बिट्टी कहते हो ना तुम? क्या कहते हो? कोई का उनका बिट्टी कहती। आओ चलते हैं, सबसे पहले तुम उनसे डंडा लेकर आओ और उसके बाद हम ड्यूटी पर जाते हैं। हम भाई बिट्टी से जा, चाहे जिस चीज से जाओ। चलो चलो। हमने सुना है भयंकर सिंह नाम का डाकू पैदा होगा और मुझे अफसोस है कि कहीं ऐसा ना हो वो हरामजादा मेरी ही मौत कर दे। इससे अच्छा सबसे पहले चलते हैं शंभू बढ़ई के पास और उससे कहेंगे कि हमारे साथ चलकर पुलिस इंस्पेक्टर के सामने गवाही दे दो कि डाकू भयंकर सिंह ने मेरे घर पर डाका डाला है। और अगर शंभू बढ़ई ने गवाही देने से इनकार किया तो हरामजादे को गोलियों का निशाना बनाऊंगा मैं। चल
सबसे पहले शंभू बढ़ई के पास। शंभू, खांसी बहुत जोरों से आ रही है क्या? लगता है बीमार चल रहे हैं। सेठ जी, ठंडी बहुत जोर पड़ती है। यानी ठंडी की वजह से तुम्हारे खांसी आती। कोई बात नहीं शंभू, तुम्हारे पास हम जरूरी काम के लिए आए हैं। और काम ये है, भयंकर सिंह नाम का डाकू पैदा हुआ हमारे इलाके में, और उससे मुझे बहुत डर लगता है। कहीं ऐसा न हो कि वो हमारी ही जान ले ले, इसलिए तुम हमारे साथ थाने चलो और चलकर तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर के पास सामने गवाही देना है कि डाकू भयंकर सिंह ने हमारे घर पर डाका डाला है। झूठी गवाही कैसे दे सकता हूँ? है झूठी गवाही? कैसे कहूँ? लेकिन तुझे गवाही देना होगा शंभू। बोल बोल, गवाही देगा या नहीं? नहीं दूंगा। है? मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा सेठ जी, मैं झूठ। शंभू बढ़ई, शेख दामोदर नाम है मेरा, और अगर गवाही नहीं दोगे तो सोच लो क्या हो सकता है। बोलो। सेठ जी, मैं गवाही नहीं दूंगा, मैं झूठी गवाही कतई नहीं दूंगा। और अगर गवाही नहीं दोगे तो मरने के लिए तैयार हो। और गोली गोली पे लिखा होता है मरने वाले का नाम। अब मुझे करना क्या है? अब हम यहाँ से चलते हैं और इंस्पेक्टर सूरज के पास सबसे पहले फोन लगाते हैं। खुद भयंकर सिंह हूं और उस हरामजादे ने मुझे बदनाम करने के लिए यानी आपसे झूठी गवाही के लिए वो कह रहा था। घबराओ नहीं, मैं आपका इलाज करवाऊंगा, आप अच्छे हो जाएंगे और मैं वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं दादाजी, एक न एक दिन मैं सेठ दामोदर दास का अगर नाम नहीं मिटाया, मेरा नाम भयंकर सिंह नहीं होगा।
इस नाजुक सी कली में, इस नाजुक सी कली में बारूद भरा है। लोग कहते डाकू भयंकर सिंह नाम मेरा है। नजर डालूं डानी पे तो सूखी साख हो जाए। जलाऊं सेठ दामोदर दास को ऐसे जलकर राख हो जाए। तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, नहीं नहीं बचूंगा। मेरी आपसे विनती है कि ये ताबीज मेरे बेटे को दे देना। इस ताबीज को मैं बहुत संभाल कर रखा है। ये मेरा बेटे सूरज की है। मेरा बेटा सूरज मेरा सगा बेटा तो नहीं है, लेकिन उसके सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं। बेटे सूरज को मैंने जंगल में पाया है, और जब से पाया है उसके गले में ताबीज थी। इस ताबीज को संभाल कर रखा कि जब सयाना हो जाएगा तो हम उसके गले में पहनाएंगे। लेकिन मैं पहना तो नहीं सका। इस ताबीज को मेरे बेटे तक पहुंचा देना। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मैं वचन देता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आपका दिया हुआ ये अमानत आपके बेटे तक अवश्य पहुंचा दूंगा। मेरे नौजवान साथियों, ले चलो दादाजी को, सबसे पहले इनका इलाज करवाओ। आज दादाजी की सारी बातें सुनकर और इस ताबीज को देखकर आज मुझे सब कुछ मालूम हो रहा है। आज इस ताबीज ने मुझे साबित कर दिया, राम सिंह आज जिसके लिए मैं दरबदर की ठोकरें खा रहा था, जिसके लिए मुझे आज इस भेष में आना पड़ा, आज वो अमानत मुझे मिल चुकी है। ये ताबीज, आज इस ताबीज ने मुझे साबित कर दिया कि सूरज और कोई नहीं है। जिसके लिए मैं भटक रहा था वही सूरज, वही मेरा बेटा है। सूरज इंस्पेक्टर और कोई नहीं है। सूरज इंस्पेक्टर मेरा ही बेटा है, क्योंकि यही ताबीज है मेरे पिताजी का दिया हुआ, जिसे मैं जेल जाने से पहले अपनी पत्नी लक्ष्मी को दिया था, और ये कहा था कि इस मेरे बेटे के गले में डाल देना, वक्त आने पे काम आएगा। आज ये ताबीज हमारे काम में आ चुकी है। आज ये ताबीज हमारे काम में आ गई है। अब इस ताबीज को मैं अपने गले में पहन लूंगा, और मैं दादाजी को वचन दे चुका हूं, जहां कहीं भी इंस्पेक्टर सूरज मिल जाएगा, मैं इस ताबीज को सूरज के हवाले कर दूंगा। अब मैं चलता हूं। जिस तरह से सेठ दामोदर दास इस रायपुर में समाज में लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, मैं उसी तरह काश उस सेठ दामोदर दास को अगर जीना दुश्वार नहीं किया, उसे उसकी बेटी सपना से वंचित नहीं कर दिया, तो मेरा भी नाम भयंकर सिंह नहीं होगा। मैं चलता हूं। सेठ दामोदर दास, मैं तेरे पास आ रहा हूं। हराम जाने कहां तक तू जाएगा, कहां तक तू भागेगा। मैं तेरे पीछे तेरी मौत का सामान लेकर आ रहा हूं। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। जय मां भवानी।
सिपाही, तुम जानते हो कि जब से मैं ड्यूटी पर गया हूं और आज तक अभी तक पापा जी से मुलाकात करने के लिए मैं नहीं गया हूं। आज मैं सोचता हूं कि आओ चलते हैं, सबसे पहले पापा जी से मुलाकात करते हैं और उसके बाद हम दोनों अपने अपने ड्यूटी पर चलते हैं। ठीक है ना? आओ चलते हैं। लेकिन सिपाही, कुछ देर के लिए हम यही विश्राम हेलो करते हैं। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर सूरज, नमस्ते। नमस्ते। सर, एक आपके लिए सूचना है। बहुत गजब हो गया सूरज। डाकू भयंकर सिंह ने आपके पिता का खून कर दिया है। क्या? मैं कह रहा हूं, मैं इस राज का जाना माना सेठ दामोदर दास बोल रहा हूं। मैं जो कुछ बोलता हूं बिल्कुल सत्य बोलता हूं।